हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 5 के अंतर्गत डीएससी 1 ग्रुप बी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लिया जाए जिससे परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएससी 1 में 2 ग्रुप है, ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो मैं आज आप लोगों को ग्रुप बी के बारे में बता रहा हूं। डीएससी 1 ग्रुप बी में पढ़ना क्या है, तो भारतीय राजनीति के समकालीन मुद्दे आपको पढ़ना है। बी ग्रुप में क्या पढ़ना है? भारतीय राजनीति के समकालीन मुद्दे आपको पढ़ना है बी ग्रुप में। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है और थोड़ी सी गलती कर देते हैं जिनके कारण उनका परीक्षा खराब हो जाता है। लेकिन यहां मैं कुछ बात को आप के सामने रखने जा रहा हूं। जैसे परीक्षा का जो डेट है वो 13 अप्रैल 23 को है, 13 अप्रैल को है, ठीक है। 13 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। समय जो है 10 बजे से लेके 1 बजे तक एग्जाम होगा। 3 घंटा का एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग जिसको मॉर्निंग सेशन कहते हैं। मार्क्स जो है वो 80 नंबर का एग्जाम होगा और प्रश्नों की संख्या आपको 4 होगी। लेकिन यहां आपको मैं बता दूं, पूरे प्रश्न तो 10 होंगे जिसमें उसमें आपको 4 ही बनाना है। अब 4 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, वहां स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे जिसमें प्रश्न संख्या पहला जो है वो अनिवार्य है। अब पहला में भी 2 ग्रुप रहेगा, जैसे भाग ए और भाग बी। भाग ए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा जिसका नंबर 10 नंबर होगा। और भाग बी से 2 प्रश्न होगा जो आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा जो 5-5 नंबर का होगा। तो ये आपका 10 नंबर का ये हो गया। तो 20 नंबर का ये पहला एकदम अनिवार्य प्रश्न संख्या पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपको बनाना ही बनाना है। उसके बाद 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है जो आपको 20-20 नंबर का होगा। तो 60 नंबर ये हो गया और 20 नंबर ये हो गया, टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें पासिंग नंबर क्या है, तो पासिंग आपको 32 नंबर लाना ही लाना है। 80 में 32 नंबर आपको लाना है। उसके बाद कॉलेज में इंटरनल एग्जाम भी होता है जो 20 नंबर का आपका है। इंटरनल में 15 नंबर का एग्जाम होगा और अटेंडेंस पर 5 नंबर है, मिलाकर 20 नंबर का एग्जाम होगा। अब ये 20 नंबर में लाना कितना है, तो 8 नंबर, 20 में 8 नंबर लाना है और इसमें 80 में 32 नंबर लाना है। तो 32 और 8 कितना हो गया, 40 नंबर। 40 नंबर पासिंग के लिए लाना ही लाना है। अब लिखना कितना है, कितने पेज में लिखें, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कितना लिखें। तो लिखने का मतलब 5 से 6 पेज, 5 से 6 पेज, एक प्रश्न का उत्तर 5 से 6 पेज में आपको देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि डीएससी 1 में ग्रुप बी में क्या क्या पढ़ लिया जाए, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लिया जाए, कौन कौन से क्वेश्चन को देख लिया जाए जिससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है उसको आप लोग नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख आयामों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख आयामों का उल्लेख कीजिए तथा इस संबंध में सरकारी प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रीय एकीकरण के प्रमुख आयामों का उल्लेख कीजिए तथा इस संबंध में सरकारी प्रयासों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति एवं अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति एवं अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के अर्थ
धर्मनिरपेक्षता के अर्थ एवं उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। धर्मनिरपेक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर आएगा। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ एवं उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आरक्षण की राजनीति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। आरक्षण की राजनीति से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, उसकी भूमिका एवं सीमाओं का विवेचन कीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, उसकी भूमिका एवं सीमाओं का विवेचन कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा, आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है, विवेचन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रेस पूछ दिया और मीडिया पूछ दिया तो दोनों अलग है, दोनों एक है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, गठबंधन व्यवस्था का क्या अर्थ है, गठबंधन व्यवस्था का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गठबंधन व्यवस्था का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। या इस प्रश्न को इस तरह से घुमा देगा कि भारत में संविद अर्थात गठबंधन, संविद लिख देगा, लेकिन वहां देखिएगा गठबंधन है, संविद का अर्थ गठबंधन होता है। गठबंधन सरकार कैसे काम करती है, विवेचन कीजिए। भारत में संविद अर्थात गठबंधन सरकार कैसे कार्य करती है, विवेचन कीजिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप एकदम क्लियर मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि राज्यों की स्वायत्तता का क्या अर्थ है, राज्यों की स्वायत्तता का क्या अर्थ है, भारत में किस प्रकार राज्यों की स्वायत्तता को अंकुशित किया है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्यों की स्वायत्तता का क्या अर्थ है, भारत में किस प्रकार राज्यों की स्वायत्तता को अंकुशित किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन की प्रगति तथा उसकी असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। नक्सलवादी आंदोलन की प्रकृति तथा उसकी असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि भारत में नक्सलवाद समस्या और समाधान का विवेचन कीजिए। भारत में नक्सलवाद समस्या और समाधान का विवेचन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जातिवाद पर एक निबंध लिखिए। भारतीय राजनीति में जातिवाद पर एक निबंध लिखिए और क्षेत्रवाद से आपका क्या तात्पर्य है, क्षेत्रवाद से आपका क्या तात्पर्य है, विवेचन कीजिए। ये मैंने 9-10 प्रश्न आप लोगों को दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। इन सारे चीज़ों को फॉलो कीजिए, इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देखिए, आराम से देखिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।